सुबह शाम अगर जरूरत पड़ रही है चांद की, तो चांद निकल कर अपने हिसाब से फायदा देता है, सूरज अपने हिसाब से फायदा देता है। आदमी मशरिक से मगरिब से जुनूब और शिमाल से जिन जिन चीजों की जरूरत है इंसान को, जितनी तलब है उसे, उससे कहीं ज्यादा आज उसको जमीन पर मैसर आती है। आपने कभी सोचा, कभी ख्याल किया, मस्जिद मदरसे खानकाहें जो हमारे काम थे आज हम उनसे बिल्कुल अलग है, फिर भी अल्लाह हमें खाने देता, फिर भी पीने देता, फिर भी पहनने देता, ऐशो आराम की चीजें आज इंसान को मैसर आती हैं। ख्याल किया आपने, कभी सोचा फजर तुम नहीं पढ़ते, अल्लाह तुम्हें नाश्ता देता है, ज़ोहर नहीं पढ़ते, खाना मिल जाता, असर नहीं पढ़ते, फिर जरूरत की चीजें घर में मैसर आती हैं, मगरिब नहीं पढ़ते, खाना मिलता, ईशा नहीं पढ़ते, सुकून की नींद मिलती है। क्यों? तुम तो इस लायक थे ही नहीं। मजदूरी उसे मिलती है ना जो मेहनत करे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी अल्लाह देता है तुम्हें। सोचा आपने कभी क्यों ऐसा होता है तुम्हारे साथ? अल्लाह बेपनाह प्यार करता है तुमसे, बेहिसाब प्यार करता है अल्लाह तुमसे, इसके प्यार की कोई हद नहीं। इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, तुम इस लायक नहीं थे कि तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसता, जमीन से मगजियात निकलते, दरख्तों से फ्रूट उतरते, तुम इस लायक थे ही नहीं कि तुम्हें ऑक्सीजन दिया जाता। क्यों मिलता है? इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन देहातों में, जिन मोहल्लों में, जिन कस्बों में, जिस समत में, जिस जहत में तुम रहते हो, उसी समत में, उन्हीं इलाकों में, उन्हीं बस्तियों में सब तुम्हारी तरह नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रातों को सोते नहीं है, अपने घरों के कोनों में मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा का जिक्र करते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तेरी और तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा देता है। जिक्र किसने किया, खाने किसे मिल गया। खुदा का नाम किसने लिया, खाने किसे मिल गया। मुसल्ला किसने बिछाया, भला किसका हो गया। ये अल्लाह की शान है, तुमसे प्यार करता, बेपनाह प्यार करता है अल्लाह तुमसे। किसी तरह से हम इस लायक नहीं है कि हमें नवाजा जाए, किसी तरह से भी आप देख लीजिए, मगर फिर भी तुम्हारा रब तुम्हें नवाजता है, तुम्हें देता है। और हमारे हालात हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा, सरकार जब अल्लाह हमसे इतना प्यार करता तो ये तूफान क्यों आते हैं, पानियों के सैलाब क्यों आते हैं, तेज हवाएं क्यों आती हैं? क्या प्यारा जवाब दिया सरकार गौसे आजम ने, कहा ये भी प्यार है। गौसे आजम फरमाते हैं ये भी प्यार है। कहा मुरीद ने, हुजूर ये कैसा प्यार है? गौसे आजम ने फरमाया, अल्लाह चाहता है इसी को देखकर मेरा बंदा जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर ले, ताकि अपनी महबूब जन्नत में अपने महबूब बंदे को अता कर सके। तरीके देखें आप, तुम फिर भी अपनी जगह हो। आज तक तुमने अपने रास्ते नहीं बदले, झूठ बोल रहा तो बोल ही रहा है, गीबत पे डटा है तो डटा ही है, हक तलफी पे हो तो हक तलफी पे। कभी अल्लाह की बारगाह में आके तो देख, कभी सर झुका के तो देख। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से ताइब होता है और अपनी नेकियों को वास्ता देकर खुदा की बारगाह में जब रोता है, तो अल्लाह आने वाली बहुत सी मुसीबतों को टाल देता है। जोर से मुसीबतें टल जाती हैं इन चीजों से। आइए तो खुदा की बारगाह में रोइए, तो सर झुकाइए, तो अल्लाह की बारगाह में कुछ कहके तो देखो। तुमसे तो मांगना भी नहीं आता। आज मुसीबतें आती हैं तो इधर उधर गए, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, बात खत्म। अपने नबी की एक हदीस सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूँ जुमले। सुभान अल्लाह, सुभान। 3 लोग सफर में, कितने लोग तूफान की जद में आए, जगह मिली, पहाड़ की कार में दाखिल हुए।
एक झोंका के जरिए पत्थर आया और जिस गार में वो छुपे हुए थे उस गार के मुंह पे आके फिट हो गया। अब दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं जहां से उजाला आ जाए, रोशनी आ जाए या निकलने का कोई रास्ता हो। तीनों बैठे हैं खामोश, करें तो क्या करें। अब यहाँ पर देखे तीनों ने मशवरा किया, अब कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारी मदद कर दे, कोई नहीं आ जाए हमारी मदद के लिए, करें तो क्या करें मगर गुलाम अल्लाह अल्लाह। कैसे लोग थे वो? अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि तीनों ने मशवरा किया, डरो मत, मदद आएगी अल्लाह की तरफ से, भरोसा देखें मदद आएगी अल्लाह की तरफ से। और कैसी मदद? एक ने कहा रुको, परवरदिगार आलम की बारगाह में कहा मौला इस वक्त में कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। मैं वास्ता देता हूं तुझे उस दिन का कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, कई दिन से खाने का घर में कोई इंतजाम नहीं, मेरे बच्चे भूखे, मेरी बीवी भूखी, मेरे माँ बाप भूखे। मैंने कहा था मौला घर के दरवाजे तक पहुंचूंगा, जो घर के अंदर बकरी अगर उसने थोड़ा दूध दिया तो सबसे पहले जाके वो दूध अपनी माँ को पिलाऊंगा। दाखिल हुए घर में, बकरी के नीचे से दूध निकाला, लेकर पहुंचे माँ के पास, देखा तो माँ रात को आराम में थी, बिस्तर पे थी। खड़े हो गए, बीवी गई और जाकर कहा अगर माँ बाप सो चुके हैं तो बच्चे भी तो भूखे हैं, उनको खिला दीजिए। कहा नहीं, मैंने ये आरज़ू की है, ये तमन्ना की है, सबसे पहले खाना जाकर अपनी माँ को दूंगा, जोर से अपने बाप को दूंगा। इंतजार करते रहे, सुबह सादिक होने वाली है। अचानक माँ बाप की आंख खुली, प्याला माँ के सामने पेश किया। कहते हैं कि माँ की आंख में आंसू थे। माँ ने हाथ में प्याला देखा, क्या दुआ की होगी ये तो माँ जाने, ये तो माँ जाने। प्याला दे दिया माँ के हाथ में। रब की बारगाह में ये गार में बैठे हुए कहते हैं मौला जितनी खुशी मेरी माँ को हुई थी और मेरी माँ ने जो दुआ मेरे लिए की थी, मैं आज उस नेकी का वास्ता देता हूँ, इस मुसीबत से निजात दे दे। मुस्तफा कहते हैं अभी ये जुमले बोलकर उसके होठ अलग भी ना हुए थे कि अल्लाह ने पत्थर को वहां से अलग कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी लमा कारी इक़बाल रज़वी साहिब क़िबला। तीनों ने अपने अपने एतबार से अपनी नेकियों का वास्ता वादहू ला शरीक की बारगाह में पेश किया। परवरदिगार आलम ने उस मुश्किल से निजात दी। जानते हो आज तो तुम्हारे पास ये भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास? किन चीजों का वास्ता दोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास जिन चीजों का वास्ता दोगे आप? माँ को अलग कर दिया तुमने, बाप को अलग कर दिया तुमने, भाई को गरीब है तो ठोकर मार के किनारे लगा दिया तुमने, पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसे अलग कर दिया तुमने, दौलत मिल गई तो घमंडी बड़े वाले बन गए, शोहरत मिल गई तो अलग मुतकब्बिर होकर बैठ गए, लोग सलाम करने लगे, अना का शिकार हो गए तुम। जो कौम अपने बाप और माँ को ना देख सके वो किसी दूसरे का ख्याल क्या करेगी? जो कौम अपनी माँ को 2 वक्त का खाना ना दे सके वो दूसरे को जाके क्या खिलाएगी? जो कौम अपने बाप का हाथ पकड़ के अपने बिस्तर पर ना बैठा सके वो दूसरे को जाकर के मदद क्या देगी? इसीलिए तो बर्बाद हैं हम, इसीलिए तो तबाह हैं हम। आज तो हमारे इल्म हमें फायदा नहीं दे रहे। मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, IAS, IPS, अगर ये सारा मिल गया है तुम्हें तो तुम अपनी अलग भाग रहे हो। एक जुमला कान खोल के, महफिल कारी साहब के नाम है आज की, हाँ, और आलिम की शान अलग है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं है, अलग है। आलिम कहते हैं जानने वाले को। किसे कहते हैं आलिम? जोर से बोलो, किसे कहते हैं? हाँ,
अगर आदमी ने हुनर, इल्म, वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, और इसी तरह अगर मुझे रख लीजिए आप, छोटा सा मौलाना, इल्म रखने वाला हाफिज जी, सुनिए, अगर मैंने इल्म इसलिए हासिल किया कि मेरा रोब हो, मेरा दबदबा हो लोगों पर, रोब के लिए, दबदबे के लिए अगर इल्म हासिल किया है मैंने, तो कयामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और अगर मेरा इल्म नाफे है तो खुद भी बख्शा जाएगा और कयामत के दिन आलिम को शफाअत की इजाजत भी दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिए, ये जो हाथ है ना, अल्लाह ने दिए। मतलब बोलो मत तुम, अब भी जब जलसा खत्म हो जाए तभी बोलियो तुम। अब बोल सकते हो, बोलो बोलो, जोर से बोलो और दिल से बोल के दिखाओ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। किसने दिए हाथ? ज़बान किसने दिए? आंख किसने दिए? कान किसने दिए? ये पांव किसने दिए? जिस्म में ताकत किसने दी है? वो चाहे तो मोहताज भी तो बना सकता, एक मिनट में अंधा भी तो कर सकता, एक मिनट में लंगड़ा भी तो बना सकता, एक मिनट में तेरा सब कुछ जो तेरे पास है वो छीन भी तो सकता। अरे यार, मिनट ना लगे। अगर अभी ऑक्सीजन बंद हो जाए तो 3 साल पहले हुई ना थी क्या? 6-6, 5-5 सिलेंडर पी गए नाक में तू, और डकार ना आई, पी गए, पी नाक के जरिए सिलेंडर पी गए, खत्म, पेट ना फूला तेरा। 1-1, 1.5, 2-2 लाख में निकल के आए तुम हॉस्पिटलों से, नसीब वाले थे वो आ गए, वरना मर गए भाई। तुम्हारी लाशें न दी डॉक्टरों ने, पुलिस ने पोस्टमार्टम मर्चरी में 100 को जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे केरोसिन छिड़क के जला दिया, आज तक पूछने वाले ना मिले। इलाके की नदियों में बहा दिए पहलवान, कुओं में डाल दिए पहलवान, सड़ गए, आज तक उनको पूछने वाला नहीं। यहाँ तक कि मर गए, बीवी पास में नहीं, माँ पास में नहीं, भाई पास में नहीं, पड़ोसी पास में नहीं, रिश्तेदार पास में नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। डॉक्टर साहब से पूछने क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी है। 1 लाख ले लो डॉक्टर साहब, 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, जरूरत पड़ेगी तो जमीन बेच दूंगा। मगर एक लड़की के गयूर मुसलमान, एक बात तो बता, 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई तो 1 लाख रुपया दे दिया तूने। कभी तूने ये भी सोचा 25 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, 70 और 60 साल तक तेरा रब तुझे फ्री में ऑक्सीजन देता रहा? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हिसाब नहीं। अरे यार, रब तुझसे चाहता क्या है? वो किसी का मोहताज नहीं है। जिंदगी भर नमाज पढ़, रब का कोई फायदा नहीं, मत पढ़, खुदा का कोई नुकसान नहीं, मगर रब चाहता है सजदा कर ले ताकि कयामत के दिन अपनी महबूब जन्नत में तेरे हवाले कर सकूं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना सिरमिया साहिब क़िबला, लमा कारी इकबाल रज़वी साहिब क़िबला। करोड़ों कमा के अल्लाह के दिए हुए हाथों से 100 रुपए की रसीद ना कटती। हाँ, अगर आवाज उठ जा के कुदरती में किसी गरीब की मदद करनी है, सब मिलकर जा रहे हैं, मदद करना, तेरे फोन न लगते, और अगर लग भी जा तो ये कहते हैं कारी साहब फिर बात करूंगा, आवाज ना आ रही। अरे बारे बात सुननी, तेरे बाप के हैं हाथ, तेरे बाप की है ये दौलत। 1 मिनट लगे घर उजलने में। सीरिया में 40 मिनट में ही तो आए थे 3 झटके। करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति भिखारी बन गए। जो करोड़ों की कारों में घूमते थे, आज उनके पैरों में चप्पल
पुतले नहीं है जो लाखों का खा के होटलों से निकलते थे, आज एक रोटी के लिए रोड पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा दिए। मुझे भूलोगे पर जमाना भी जानता हूँ, और तुम्हारे परे हुए जमे हुए परों को मिट्टों में उखाड़ना भी जानता हूँ। मत भूलो अपने रब को, अपनी हैसियत को मत भूलो, मत भूलो। हर हाल में अल्लाह को याद करो। हाथ उठा के, हाथ उठा के। हाँ, ये दो लतें, ये उड़ने की ताकत किसी और की नहीं है, तुझे तेरे रब ने दी है। तेरे रब ने दी है, किसी और ने ना दी। उस रब के नाम पे मैदान में रहो, आगे रहो। मत भूलो अपने खालिक को, मत भूलो अपने मालिक को, मत भूलो अपने परवरदिगार को। उसी के आगे झुको, आओ उसकी बारगाह में। वही है खालिक, वही है मालिक, वही है जिंदगी का सुकून और चैन देने वाला, वही है इज्जतों के हार अता करने वाला, वही है शान और शौकत के हार अता करने वाला। वो जिसे चाहता है मुमताज बना देता है, और वो जिसे चाहता है वक्त नहीं लगता थोड़ी ही देर में मोहताज बना देता है। ज्यादा फड़फड़ाने में मजा ना, हाँ समझ गए, सर झुकाने में बहुत मजा। जोर से बोलो भाई, और दिल से। एक मजार है जबलपुर में, एमपी में। हाँ, आशिक हैं आला हजरत के वो। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। जिनके यहां तकरीबन 28 दिन का कयाम बरेली के मुफ्ती आजम ने किया। अच्छा, ये जो मुजाहिद मिल्लत, बुरहान मिल्लत और हुजूर सदरुल फाजिल, समझ गए, ये जो बुजुर्ग हैं आज जिनके नाम लिए जाते हैं, हुजूर शेरबे शेले सुन्नत, समझ गए, इन सबको इलाके आला हजरत ने तकसीम फरमाए थे। किसने फरमाए थे? जोर से बोलो, किसने? अच्छा, आला हजरत का दिल बहुत बड़ा था। हाँ, दिल बहुत बड़ा था, और दिल साफ भी बहुत था, मिजाज बहुत अच्छा था, ऊंचा था, लाजवाब जिंदगी थी आला हजरत की। मुजाहिद मिल्लत से कहा तुम उड़ीसा चले जाओ, बुरहान मिल्लत से कहा तुम एमपी चले जाओ, मुजाहिद मिल्लत से कहा तुम इधर चले जाओ, पीलीभीत का इलाका दे दिया। एक को पंजाब भेज दिया, अपने बेटे मुफ्ती आजम को अपने बगल में बैठा लिया और कहा कि तुम इन इलाकों को देखो। आला हजरत अगर अपने जमाने में मुरीद करने पर आ जाते तो पूरी दुनिया आला हजरत के कदमों में होती। नजर पीरा मुरीदी पर नहीं थी आला हजरत की, नजर सिर्फ कलम पर रखी थी आला हजरत ने, और दुआ करते थे मौला दो चीजों में ताकत दे, एक तो नजर मजबूत कर दे और दूसरा अहमद रजा का कलम मजबूत कर दे। दुआ ये थी। और एक तमन्ना लेके महाराजा शरीफ गए थे, वहां जाके क्या मांगा था? बेटा नहीं मांगा था, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बेटा मांगा था आला हजरत ने। आला हजरत ने कहा था मौला वो कदम दे दे जो अहमद रजा के लिखे को अपने पैरों से चल के दुनिया वालों तक पहुंचा दे। अल्लाह ने वो कदम मुफ्ती आजम की सूरत में आला हजरत को अता फरमाया। इलाकों में लोग भेजे, उन्होंने बैठकर काम किया अपनी अपनी जगहों पर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बात थी, मैं इनकी बात बता दूं। एक शख्स आया, आकर कहा हुजूर आलिम भी जबरदस्त हैं आप, पीर भी लाजवाब हैं आप, दुनिया मानती है आपको, सरकार एक बात कहना थी। कहा क्या? बोले आप इसी जगह बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ा हमारे साथ चलें, हमारे ताल्लुकात में कुछ रईस लोग हैं,
हम आपकी मुलाकात उनसे करा दें। क्या जवाब दिया मुजाहिद हुजूर बुरहान मिल्लत ने? वो सुनिए, आप सुनते रहे। उसने 3 मरतबा ये जुमला बोल दिया। बुरहान मिल्लत बोले, कहना क्या चाहते हो? कहा हुजूर कुछ नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं चाहता हूं कि चलिए आप, बहुत फायदा होगा। जलाल आ गया, खड़े हो गए। बुरहान मिल्लत ने खड़े होकर कहा, हम रईसों की जात पर जीने वाले नहीं हैं, हमें भरोसा अल्लाह की रहमत पर है। हमें ये लालच मत दीजिए कि रईसों के पास चलो, दौलतदारों के पास चलो, ओहदेदारों के पास चलो। कहा हुजूर बस ये था कि मेरे साथ में चलते। फरमाया अगर साथ में ले जाने का शौक है तो मुझे बताओ तुम्हारे इस इलाके में कौन मुत्तकी और परहेजगार है, ताकि मैं उसका चेहरा देखकर अपनी जिंदगी में बहारें हासिल कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज को जाने तैयार है किसी अच्छे के पास? भीड़ लगी पड़ी है गुंडों के पास, ताता है लोगों का लुच्चों के पास, बदमाशों के पास। जितना बड़ा गुंडा और लुच्चा होगा, बदमाश होगा, आज उसके पास उतनी ही भीड़ होगी। अकेले बैठे हैं सच्चे लोग, अच्छे लोग, नेक लोग, परहेजगार लोग। कौन है उनके पास बैठने वाला? मुश्किल आती है तो यही सच्चे तुम्हें याद आते हैं, परेशानियां आती हैं तो यही अच्छे तुम्हें याद आते हैं। कोई नहीं है उनके पास बैठने वाला। आज तो गुंडों की, लुच्चों की, बदमाशों की, झूठे नेताओं की जरूरत पड़ी है तुम्हें, इसलिए कि तुम्हारे काम ऐसे हैं, तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं। तुम दूसरों का खाते हो ना, दूसरों का दिल दुखाते हो ना, दूसरों पर जुल्म करते हो, दूसरों पर ज्यादती करते हो, चोरी डाका जनी, ये तुम्हारी जिंदगी का रवैया बन गया है। इसलिए तुम्हें ऐसों की जरूरत है जिस दिन नेक बन गए तुम्हारी नजरें गुंडों की तरफ नहीं जाएंगी, फिर निकल जाओगे सच्चों की तलाश में। खुदा की कसम, जो खुदा का हो जाता है, खुदा पाक के नाम पर अपनी जिंदगी को फना कर देता है, तो फिर उसकी नजरों में दुनिया नहीं होती, उसकी नजरों में अल्लाह होता है, अल्लाह वाले होते हैं। तब्दीलियां लाइए अपनी जिंदगी में, बदलिए सोहबत अपनी। मौत है हमारे सामने, पता नहीं किस कदम पे आ जाए। पता है क्या किसी को कौन कम मरेगा? अरे बोलो, पहले रोड पे कुत्ता मरा मिलता था ना, कुत्ता, तो लोग कारें रोक कर देखते थे, यार कुत्ता मर गया। आज पूरा आदमी मरा हुआ पड़ा है रोड पर, कोई बाइक रोकने तैयार नहीं है, भाग जाते हैं देखकर। पहले मस्जिद के मीनार से आवाज आती थी, आज फला साहब का इंतकाल हो गया, तो कुछ देर के लिए रोटी बनाती हुई औरतें अपने आप को रोक लेती थी, अरे फला साहब का इंतकाल हो गया। आज तो 2 लुक़मे और ज्यादा खावे, अरे यार सही हुआ, पूरे मोहल्ले को परेशान करता था, चला गया। कोई हैसियत है? क्या हैसियत है? पता नहीं किस कदम पे चले जाओ, किस मौके पे चले जाओ, कि कौन सी सांस अंदर से बाहर आए या ना आए, और तुम दुनिया से चले जाओ, मौत तुम्हारे सर पे मंडला रही है। किस कदम पे तुम दुनिया को खैराबाद कह दो, दुनिया से निकल कर तुम बाहर हो जाओ। इसलिए अपनी जिंदगी का हर कदम आखिरी समझो, अपनी सांस हर आखिरी समझो। जिंदगी में जो आंख के पलक नीचे आते हैं, पता नहीं कौन सा पलक ऊपर जाए ना जाए, बंद रह जाए आंख, इस पलक को आखिरी समझो। तहारत और निस्फुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। इसी पर जब कलम चलाया है लिखने वालों ने, तो एक लिखने वाला कहकर चला गया, अरे पाक होकर जमीन पर कदम रखो, नापाक होकर अगर मर गए रहमत का फरिश्ता तेरे करीब नहीं आएगा, और अगर पाक होकर मर गए सीने से लगाने, अगर बाप ना मिला तो अल्लाह की रहमत तुम्हें अपने सीने से लगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आदम। क्या तैयारी है तुम्हारे पास? क्या तैयारी है तुम्हारे पास? और हम और आप हैं क्या? अल्लाह के महबूब बंदे और मुस्तफा के वो आशिक, खुदा की कसम, जिन्होंने जिंदगी कुर्बान कर दी अपने नबी के नाम। हजरत उमर का नाम सुना है ना? जोर से बोल के दिखाओ,
जोर से हाथ उठा के दिखाओ जरा, सुभान अल्लाह बोलियो सब। कौन? उमर। खुदा की कसम, जिनके जन्नती होने का ऐलान तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया। नींद नहीं आती थी रातों को जब तक कि मदीने के हर प्यासे को पानी न पिला देते थे, गरीबों को खाना ना खिला देते थे, हाँ, परेशान लोगों की बातों को जाकर जब तक सुन नहीं लेते थे। ये थे उमर। अच्छा, जरूरत क्या थी साहबी ने? तुम नमाज पढ़ते हो इसलिए जन्नत मिले, रोजा रखते हो इसलिए जन्नत मिले, ज़कात देते हो इसलिए जन्नत मिले, हर काम जन्नत के लिए। इनको क्या जरूरत थी? इन्हें तो नबी ने जन्नती बोल दिया था भाई। उसके बावजूद दिल कितना नरम है जरा देखे मैं ये बताना चाहता हूं। एक रास्ता वो जहां से 3 दिन तक नहीं गुजरे, 3 दिन तक। चौथे दिन जब गुजर हुआ तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी दरवाजे पर, रोता हुआ देखा हजरत उमर ने, रोता हुआ सलाम किया, चेहरे पर नकाब पड़ी थी, बैठ गए। देखा तो वो औरत नाम ले लेके हजरत उमर को कोस रही है। हजरत उमर ने जाकर कहा, क्या किया है उमर ने? कहा 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, इधर से उमर का गुजर न हुआ। अगर तकलीफ में भूखा प्यासा मेरा कोई बच्चा मर गया और मैं कब्र में पहुंची तो मैं अपने नबी से जाके उमर की शिकायत करूंगी। इतना सुनना था। चीख निकल गई उमर बिन खत्ताब की। उसी हालत में औरत को छोड़ा, दौलत कदे में पहुंचे, दाल और चावल की बोरियां अपनी पुश्त पर रखी। फौजियों ने कहा, हुजूर खिदमत को अंजाम हम दे दें? कहा नहीं। बेटे हजरत अब्दुल्ला अब्बा जान मैं करूं? कहा नहीं। बाहर आए तो दोस्तों गुलाम मिल गए, हुजूर हम अंजाम देंगे इस चीज को। कहा नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं, ये उमर का है, उमर का है। निकल गए, जाकर उसके घर में दाल और चावल की बोरियां रखी और रोकर कहा, चेहरे पर नकाब पड़ी, अभी औरत पहचानी नहीं कि आने वाला है कौन। कहा तो उमर को माफ कर दो। औरत ने कहा, तुम्हें माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। उमर की तो शिकायत अपने नबी से करना है मुझे। हजरत उमर हिचकियां बन गई, रो रहे थे नकाब के अंदर। इतने में हजरत मौला अली आ गए, एक हाथ में हसन और दूसरे में हुसैन। आकर सीधा हाथ हजरत उमर के कांधे पर रखा, कांधे पर रख के कहा, उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत चौंक गई, खड़ी होकर कहा, अली क्या ये उमर है? क्या ये उमर है? हजरत अली बोले, क्या तुम्हें खबर नहीं है? हाँ ये उमर है। औरत ने कहा, हाथ जोड़कर उमर माफ कर दो, मैं आपको पहचान न सकी। हजरत उमर ने जब पर्दा हटाया है चेहरे से तो नकाब भीजी थी, दाढ़ी शरीफ पे आंसू बह रहे थे, खिरका आंसुओं से तर था। औरत ने कहा, माफ कर दो उमर। कहा हाँ ठीक है, मगर आप भी कह दो ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। औरत ने कहा, उमर पहचाना नहीं, जाओ जाओ, मैंने खिदमत देख ली, मैंने आज तुम्हें दिल से माफ कर दिया। हजरत उमर बोले, लिख के दो। औरत ने कहा, जाओ लिख दिया, मैंने माफ कर दिया। आपने वो रुक्का हजरत अली को दिया और देकर कहा, अली आप भी लिख दो कि मैं गवाह हूं। हसन को दिया, हजरत हसन से कहा आप भी लिख दो, उन्होंने भी लिख दिया। हजरत इमाम हुसैन से कहा आप भी लिख दो, उन्होंने भी लिख दिया। अच्छा, यहां पर एक जुमला और भी बता दूं मैं। आज हम देख रहे हैं मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, हमारा जवान जो माहौल है ना, जवान माशरा बहुत एक्टिव है। जो मौलवी हाथ लग गया, जो भी, हाँ वो कोई भी हो, चाहे पैंट वाला हो, टी शर्ट वाला हो या नंगा हो, तकरीरें सुनी जा रही हैं साथ। कुछ मौलवी किराए पे भी छोड़े गए और काम दबके कर रहे हैं, हाँ, और अच्छे से कर रहे हैं। राफजी मौलवी, शिया मौलवी जो आज खुल के हजरत उमर को अहले बैत का बागी बताते हैं, माज़अल्लाह। हजरत
अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों को, हजरत उस्मान गनी जैसे लोगों को हजरत मौला अली से झगड़ा बताते हैं माज़अल्लाह। और आज हमारा जो जवान तबका है वो मोबाइल उठा उठा के उनको गौर से सुन रहा है। मौलाना साहब देखिए ये जो है ना कितनी अच्छी बात करते हैं, कितनी अच्छी तकरीर करते हैं, कितनी अच्छी बातें बताते हैं। तुझे मालूम है कि ये तकरीर करने वाला कौन है? शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत नहीं आती तुम्हें? हर अच्छी बात करने वाला क्या तेरी नजर में मौलवी होगा? ये क्या बात हुई कि साहब ये अच्छी बात करते हैं? तुम्हें खबर है, तुम जानते हो सहाबा में कितनी मोहब्बत थी। ये देखना है तो आओ। हजरत उमर का वो जुमला, हजरत अली बोले उमर तुमने सबसे दस्तखत करा लिए, लिखवा लिया, तुम इस रुक्के का करोगे क्या? हजरत उमर बोले अली मत पूछो। कहा नहीं बताओ क्या करोगे? चूम कर कहा जिस दिन कब्र में जाऊंगा तो ये रुक्का कफन में जाएगा। मोहब्बत देखे अहले बैत से। कहा फिर कहा कब्र में मुस्तफा पूछेंगे उमर क्या लाया है, ये रुक्का पेश करके कहूंगा आका मदीने में एक औरत नाराज थी, आपका उमर अली के सामने उसे भी राजी करके। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, लमा कारी इक़बाल रज़वी साहिब क़िबला, हुज़ूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला, हुज़ूर सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब क़िबला। तेरा बाप नाराज, तुझे परवाह नहीं, मां नाराज, तुझे परवाह नहीं। बस मौलाना साहब की तकरीर सुन ली। अरे पैंट वाले सही, कोट वाले सही, टी शर्ट वाले सही, अगर बातें तो अच्छी कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई? राफसी भी है वो, शिया भी है वो, बदअकीदा गैर मुकल्लिद भी है वो, कितने मौलवी हैं मैदान में, उन सबकी तकरीरें सुनोगे आप। तकरीरें सुनी जाएंगी, उनकी सुनी जाएंगी जो आला हजरत के मसलक का झंडा हाथ में लेके घूमते हैं। जोर से जोर से। हाँ तुम क्या जानो कि सहाबा में अहले बैत में कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। तुम लड़ाने की बात करते हो। अरे मियां मुंह छुट कहा जा रहा है आज कि हजरत उस्मान गनी अली की मुखालफत करते थे, अबू बकर अली से बुग़्ज़ रखते थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अजीब बातें आज अवाम के ज़हन और दिमाग में डाली जा रही हैं। और हमारी कौम का ये जवान तबका आज आगे बढ़ के जा रहा है। कह रहे मियां अहले बैत में जो है ये चार ही लोग हैं, हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इसके अलावा कोई अहले बैत में है ही नहीं। खुल के मैसेज दिए जा रहे हैं दुनिया। फिर नबी की बीवियां कहां जाएंगी भाई? मेरे रसूल की बेटियां कहां जाएंगी भाई? रसूल पाक की सारी बीवियां अहले बैत में हैं, मेरे नबी की सारी बेटियां अहले बैत में हैं। मुंह तोड़ जवाब दो उन मौलवियों को जो ये नापाक साजिश कौम के बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हजरत अली को उस्मान गनी का झगड़ा आज खुल के बयान किया जाता। माज़अल्लाह शर्म नहीं आती? अरे जिस वक्त हजरत उस्मान गनी के कत्ल का इरादा लेके लोग मैदान में आए थे तो सबसे पहले उस्मान गनी की चौखट पर तलवार लेकर अपने बेटों को अगर किसी ने खड़ा किया है तो उस जात का नाम हजरत उस्मान मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। प्यार और मोहब्बत का मामला, कितना प्यार था अहले बैत और सहाबा में। अच्छा तुम्हें एक बात का पता, अगर धोखे से भी किसी सहाबी की अदना बराबर तौहीन कर दी तुमने, बर्बाद हो गए तुम। जानते हो सहाबी का मर्तबा पता है तुम्हें? शर्म करो, हया करो, अपनी जबानों पे लगाम लगाओ और जो उलमाए हक्का का फैसला है उस पर अमली जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। कैसी मोहब्बत थी उनमें पता है तुम्हें? और कितना अदब था सहाबा के दिल में, कितना प्यार था सहाबा के दिल में अहले बैत का। एक चीज मुझे याद आ रही है, मैं वो भी बता दूं, पहले सुभान अल्लाह बोले आप। हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, नमाज पढ़ाने जा रहे थे मस्जिद नबवी में, चंद सहाबा ने रास्ते में रोक लिया। रोक कर कहा उमर बिन खत्ताब से, सरकार रुकिए। कहा क्या हुआ? कहा ये जो पनाला है ना
इसका पानी बारिश के बाद इस रास्ते में टपकता मस्जिद नबवी की तरफ, इन नमाजियों पर गिरता, लिहाजा इस पनाले को हटवाया जाए। हजरत उमर जल्दबाज थोड़ी थे। आज तो अगर किसी के पास ताकत हो तो 1 मिनट में झटपट मामला खत्म। हाँ खत्म, बस उसे ये पता लग जाए कि बॉर्डर किसका, 1 मिनट में काम तमाम। बड़े बड़े अच्छे ताकतवर मिट्टी में चले गए, उनकी कब्रों का पता ना भाई ये है कहां। कसम से बता रहा हूं, ईमानदारी से, पता ना बिल्कुल। कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कुत्ते, देखने वाला ना कोई। धतूरे खड़े हैं कब्रों पर लंबे लंबे, काटने वाला ना कोई। अल्लाह ने जबान में या तेरी आंखों में, तेरे हाथों में अगर ताकत दी है तो किसी का दिल तोड़ के मत मर, हो सके तो टूटे दिल को जोड़ के मर जा। मुस्तफा फरमाते हैं कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत दिलों को जोड़ने वालों को तलाश करेगी। ये है उमर। सुभान अल्लाह बोल सकते हो जोर से, जोर से। कहा ठीक है, इस पर गौर करूंगा। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद चले गए। 2-4 दिन 2-4 हफ्ते गुजरे के बारिश हुई। हजरत उमर गुजर के जा रहे थे, देखा तो उसी पनाले का पानी हजरत उमर के ऊपर गिरने लगा। नजर उठाई तो पनाला वही था। हजरत उमर वापस गए और कहा कि आओ इस पनाले को उखाड़ दो, नुकसान है नमाजियों। चूंकि देख लिया अपनी आंखों से, उन्होंने उखड़वा दिया पनाला। जिसका वो था, थे तो गरीब वक्त पर, मगर उस वक्त काजी वक्त के पास पहुंचे और हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मदीने में तारीख हुई, हजरत उमर को बुलाया गया। तारीख पर मुकदमा किसने किया? गरीब ने। और किसके खिलाफ? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का मालिक। आज बोल सकता गरीब अमीर के सामने? अगर रातों दिन सता के तुमने उसे कमजोर कर दिया ना, और अगर वो सोच रहा कि मैं पुलिस से शिकायत करूं, तो इतने उसकी रिपोर्ट ना पहुंचती, इतने विधायक साहब का फोन पहुंच रहा। कुछ मत कहियो, अपने ही आदमी है, तेरा हो जा बेड़ा गर्क। और तुम हंस क्या रहे हो? हाँ हाँ, सही करा हाजी जी, सही करा मंत्री साहब, सही करा प्रधान साहब, सही करा नंबरदार। मुंह कुचल दिए जाएंगे, ईमानदारी से बता रहे हो। बचाने वाला ना मिलेगा तुम्हें कोई भी। और एक बात याद रखना, जिंदगी में किसी मोहम्मद मुस्तफा के करीब दीवाने को अगर सता दिया तुमने और वो सिसक सिसक के मर गया, तो सुकून तेरी नस्लों को भी हासिल नहीं होगा। सुन लेना, यजीद ने जुल्म किया था करबला में, तख्त पर बैठकर बेटे को सुकून ना मिला जी। पूछा गया क्या हुआ, बेटे ने नीचे खड़े होकर कहा मैं इस तख्त पर बैठ ही नहीं सकता, जब मैं इस पर कदम रखता हूँ तो मुझे अली असगर के खून की याद आ जाती है। अल्लाह। दूसरों पर जुल्म करने वालों, अपनी ताकत पर घमंड करने वालों, रोक लो अपने आप को। बैठ गई बेटे जो बैठनी थी। हाँ, जोर से, जोर से, दिल से। 5 मिनट बैठती है, 3.5 मिनट। अब पूरी रात बुलवा ले। यही तो कमाल है मुझ पर, यही तो करम है मेरे पीर ताजु शरिया का। दिल भर के दिया पीर ने भाई साहब। हो गया काम। सुनो अब, जिंदगी में दौलत, शोहरत, इज्जत, इल्म खुदा के करम से अगर मिला है, इतराब मत, सर झुका ले।
और उस पर जो इनाम बरसेगा, खुदा की कसम तुम मर जाएगा, इज्जतें तेरी नस्लों से भी नहीं संभाली जाएंगी। आजमा के देख, आजमा के देख, आजमाया ही नहीं है तुमने। आज तो जो भी हासिल किया जा रहा है ना, वो नामो नमूद के लिए है। हाँ, नाम ऊंचा हो जा बस, मर जाएगा किसी दिन, हो गया ऊंचा, 1 मिनट में खत्म बात, ले कर ले ऊंचा। हाँ, नाम ऊंचा हो रहा, क्या फायदा? तेरा पूरा खानदान ऊंचा करे तुझे मिलकर तो ऊंचा ना होगा जब तक खुदा की मर्जी ना हो। हाँ, अल्लाह जिसे ऊंचा कर दे, जोर से बोलो कुदर की वालों, उसे कोई नीचा, और जिसे खुदा नीचा कर दे उसे कोई ऊंचा। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का मालिक, मुस्तफा जान रहमत के मुसल्ले का इमाम, अदालत में खड़ा काजी वक्त के सामने हाथ बंधे। चाहते तो सवाल भी कर सकते थे, इसकी हिम्मत है उमर के खिलाफ मुकदमा करे। कोई मामूली आदमी थोड़ी थे, जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा मेरा उमर वो है जिन रास्तों से निकल जाए हिम्मत नहीं है शैतान की दोबारा आ जाए। हाँ, क्या रोब था, क्या दबदबा था, क्या शान थी, मगर अदालत में सर झुकाए खड़े हैं। चूंकि किसी ने मुकदमा किया था ना, इसलिए जैसे ही हजरत उमर की पेशी हुई, पीछे से जिन्होंने मुकदमा किया था वो भी आ गए। अये हाय, देखा तो कहां उमर और कहां ये गरीब। चाहते तो आंखों के इशारे से भगा देते, उमर थे, मगर ना, नजर उठा के भी ना देखा। काजी वक्त के सामने हजरत उमर ने चाहा कि मैं वकालत करूं। काजी वक्त ने कहा उमर रुको, वकालत की इजाजत आपको नहीं, उनको है जिन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा किया है, वकालत वो करेंगे। ठीक है, हजरत उमर खामोश। कहा गया कौन है वो, नाम लिया गया। कहां है हजरत अब्बास, निकल के आए। बोलोगे नहीं तुम? हजरत अब्बास कौन थे? तुम्हारे मेरे रसूल के चचा। हजरत अब्बास जैसे ही मैदान में आए, हजरत उमर की नजरें जमीन की तरफ थी। खुदा की कसम पूछा काजी वक्त ने क्या है, वकालत करो। कहा हजरत उमर ने मेरी छत का पनाला तोड़ दिया, उसको उखाड़ दिया, मेरी छत का पानी रुक रहा है, मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, मैं इतना गरीब आदमी हूँ क्या उस छत को दोबारा बना भी नहीं सकता। इतना जब कहा तो काजी वक्त मुखातब हुए उमर की तरफ, ए उमर क्या इनकी वकालत दुरुस्त है? हजरत उमर ने कहा जो ये कह रहे हैं सच है, वो पनाला मैंने उखाड़ा। क्या शान है हजरत उमर की, कबूल कर लिया जुर्म, कत्ल करके भी कह रहा कसम खा रहे हूं अगर मैंने कुछ भी करा हो। और वो जो हाजी जी हैं, हाजी जी कह रहे हैं गुलशन करीम में खिलाओ तो चलूं गवाही देने। चलो चल ले, खट्ट से दिया गवाही। बोले मैं गवाहूं साहब, जिस दिन वो मर्डर हुआ ये तो बेचारा खोके में बैठा और साहब मैं तो वहीं बैठा था। तेरा हो जा बेड़ा गर्क। मंडी चौक में जाके देखो कुंदर की वालों, हंसने की बात ना, हर सोना बेचने के वाले के पास एक हाजी बैठा। देख लो यार, मंडी चौक दूर थोड़ी है, देख लो जाके एक हाजी जी बैठे हैं। गैर मुस्लिम जब सौदे की बात आती है तो कहता मुझे यकीन नहीं कर रहे ना, तो बैठे हाजी जी इनसे पूछ लो। हाजी खट्ट से आ जा, आस्तीन ऊपर करके बोले ना बात सही है, लाला बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरी पोती का भी यहाँ से गया, मेरी लड़की का भी गया, और अभी तो लड़के का हुआ उसका भी यहाँ से गया, और मेरा तो कोई मामला ना। मतलब आदमी है बहुत बढ़िया आदमी। सोचा यार हाजी जी हैं तो फिर चलो चलो साहब तोल दो जो तुम कह रहे हो, ठीक है। हाजी जी रख के शाम को 5000 इधर को आ रहा। 1 महीने के बाद खबर मिली कि हाजी जी की पोती भाग गई। क्या हो गया? बोले गैर मुस्लिम के घर में चली गई। चेहरा मेरी तरफ करके एक बात सुन लो,
बेटी तूने पाली है, तेरी बहू की कोख में रही, 25 साल तक तूने परवरिश किया, कांधे पर रख के घूमा, भागी क्यों? क्यों भागी? तेरी बीवी के पेट में रहने वाली, तेरे घर में पलने वाली, तेरे खिलाने पिलाने वाली, भागी क्यों? सोचा कभी? गरीब बाप था, मुत्तकी परहेजगार, बीमार होकर बिस्तर पे गिर गया। जैसे कि बीमार होकर बिस्तर पे गिरा, घर में छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटी तकरीबन 25 साल की थी, घर में 8 दिन हो गए, चूल्हा नहीं जला, छोटे छोटे बहन भाई बिस्तर पर बीमार पड़े थे, खाने के लिए बेकरार थे। बहन का दामन पकड़ के कहा, बहन अब्बा के बर्दाश्त ना होते। बहन ने सोचा मेरा बाप बीमार है, आंखों से नाबीना है, छोटे छोटे बहन भाई हैं, ऐसा ना हो भूख की वजह से मेरा कोई बहन भाई मर जाए। खुदा की कसम, ये खौफ, ये खदशा अपने जहन में रख के 25 साल की जवान बेटी, मुत्तकी बाप की बेटी अपने घर से निकली और शहर की उस मार्केट में पहुंची जहां औरतें जिस्म फरोशी कराती थी, जिस्म फरोशी करा के चंद सिक्के कमा के अपने चूल्हे चलाती थी। ये गरीब बाप की बेटी भी जाकर उसी मार्केट और उसी बाजार में खड़ी हो गई। सुबह से दोपहर हो गई, कोई पूछने वाला ना आया, दोपहर मुकम्मल, कोई नहीं आया, शाम हो गई, कोई नहीं आया, दिन मुकम्मल हो गया। ऐलान होता है आज की मार्केट मुकम्मल, आज का बाजार मुकम्मल, अब जिसे जो खरीदना है वो कल आएगा, जो बाकी रह गई है औरतें वो सब वापस चले जाएं। ये गरीब बाप की बेटी रोती हुई अपने घर में आई, जैसे कि जहन में कदम रखा, बाप ने बेटी के कदमों की अक्कासी महसूस की, आवाज निकाल के कहा, बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आ जा। 25 साल की बेटी बाप के पास पहुंची, हाथ पे सर रख के रोई। बाप ने सर पे हाथ रख के कहा, रो मत, सिर्फ इतना बता दे कि सुबह से थी कहा। 25 साल जवान बेटी ने कहा, अब्बा जान मुझे माफ करना। कहा क्या हुआ? कहा आज आपके खिलाफ कदम उठाया है मैंने, मेरे बहन भाई भूख की वजह से मरने वाले थे, मैं शहर की उस मार्केट में गई ताकि अपना जिस्म खैर के हवाले करके कुछ सिक्के कमा सकूं, मार्केट से कुछ खाने का सामान लेके अपने बहन भाई की जान बचा सकूं। अब्बा जान मगर जैसे गई थी आ गई, अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो बाप बोला, बेटी सच बताना, उस बाजार में गई क्या कोई तेरे करीब आया? किसी ने नजर मिलाई? किसी ने सौदा किया? क्या किसी ने तुझसे बात की? 25 साल की हसीन बेटी ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान हैरत इसी बात की है, जो कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग ले गए, मगर मुझसे सौदा तो बड़ी बात, किसी ने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। इतना जब कहा तो लागर बाप बिस्तर से खड़ा हुआ, अपनी बच्ची का सर चूम के कहा, बेटी यही भरोसा था अल्लाह की रहमत पर, इसलिए क्या भी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक बाजार में खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा। इसलिए क्या गरीब जरूर हूँ मगर जिंदगी में आज तक अपनी औलाद को हराम का लुकमा नहीं खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब क़िबला, अल्लामा कारी इकबाल रज़वी साहिब क़िबला। है तो पेट ही ना भर जाए बगैर हराम के। ये कहवे आज मजा ना आया खाने में, चटपटी ना मिली ना, मजा ना आया, अब तो आ रहा मजा। 1000 पहुंच गई गैरों के घरों में, देख 1000 डूब के मर जा, नहीं ये जगह तुम्हें डूबने भी कहीं, मर जाओ। एक बात याद रखना हमेशा, जब तक हराम लुकमों से बाज नहीं आओगे, जब तक ये चीजें तुम्हारे घरों से खत्म नहीं होंगी। हराम लुकमों का असर तुम्हारे खानदानों में गर्दिश करता है। जब तक हराम लुकमों से नहीं बचोगे, जब तक खुदाए पाक, जब तक तुम्हें इज्जत की सांसें नसीब नहीं होगी। रुको हराम लुकमों से और हक बोलना सीखो।
चलो कोई बात नहीं, अब तुम इधर देखो, अब जो होना था हो गया। तुम भी तो आवाज निकाल सकते हो, इससे भी ज्यादा निकाल सकते हो। हाँ, अगर तुम अपनी पे आ जाओ, तुम क्या कम हो? क्या बात है, निकालो आवाज, निकालो जोर से सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वहीं आ जाओ जहां थे हजरत उमर। हाँ, अदालत में आज कौन बोल रहा? गरीब अमीर के सामने नहीं बोलन दे रहे, न थानों में न चौकियों में नहीं बोलन दे रहे हैं गरीबों को, सांस लेने जगह नहीं है गरीबों को। वारे वाह मदीना और वारे वाह मुस्तफा के गुलाम। हजरत उमर से पूछा, क्या वाकई इनकी वकालत दुरुस्त है कि पनाला आपने उखाड़ा? हजरत उमर गर्दन झुका के बोले, हाँ पनाला मैंने उखाड़ा। क्यों? कहा मदीने वालों ने शिकायत की थी कि नमाजियों के ऊपर पनाले का पानी गिरता, कपड़े गंदे हो जाते। मैंने मौका दिया, उसके बाद जब मैं गुजरा तो कल मेरे भी खरके पे पानी गिरा। मैंने जब उसको देख लिया, फिर उसके बाद ये पनाला उखाड़ने का मैंने हुक्म दिया, पनाला मैंने उखड़वाया। इतना जब कहा तो काजी वक्त ने दोबारा कहा हजरत अब्बास से, अब्बास, हजरत उमर जो कह रहे हैं बात तो ये भी सही है, पनाला उखड़ना चाहिए था। इतना सुना तो हजरत अब्बास की चीख निकल गई अदालत में, जोर से रोए। काजी वक्त ने कहा, अब क्यों रो रहे हो? कहा, गम पनाले का नहीं है, झोपड़ी में रह लूंगा, पानी में रह लूंगा, फिर किस चीज के लिए रो रहे हो? कहा, पनाला मैंने नहीं लगाया था, ये निशानी मेरे रसूल की थी। कहा, कैसे? कहा, इस मकान का नक्शा मेरे नबी का दिया हुआ है, ये छत मुकम्मल मेरे नबी ने की थी, और पनाला अपने हाथों से मेरे मकान की छत पर मेरे रसूल ने नस्ब फरमाया था। मैं रोज इसलिए रहा हूं कि उमर ने मेरे नबी की निशानी उखाड़ दी। इतना सुनना था, अपनी जगह से हटे उमर और भागकर हजरत अब्बास का सर पकड़ के चूमा, रोने लगे। कहा, अब्बास से, रुक जाओ अब्बास, अल्लाह की कसम मुझे इल्म नहीं था कि ये पनाला मेरे रसूल का लगाया हुआ था। चलो चलो, पनाला वही नस्ब किया जाएगा, दोबारा लगाया जाएगा। सैकड़ों लोग दोनों के साथ चले और उसी जगह पर पहुंचे, मकाम खास पर जहां वो पनाला था। हजरत अब्बास से कहा, पनाला लाओ। पनाला लाया गया। उसके बाद हजरत उमर ने कहा, लाओ लगाया जाए। हजरत अब्बास बोले, रुको, पहले सीढ़ी ले आओ, जीना ले आओ, उसके बाद पनाला नस्ब किया जाएगा। सुनिए आप, इतना जब कहा हजरत उमर का जुमला सुनो आप। लोग कहते हैं ना कि इनमें मोहब्बत नहीं है आपस में, कितना प्यार था वो देखें आप। हजरत उमर बोले, अब्बास से सीढ़ी लाने की और जीना लाने की कोई जरूरत नहीं है आज। कहा, इतनी ऊपर कैसे नस्ब करेंगे, कैसे लगाएंगे, जरा बताओ। तो हजरत उमर का प्यार देखे हजरत उमर आगे बढ़े, हजरत अब्बास का हाथ पकड़ के लाए। कहा, सीढ़ी मत लाओ, जीना मत लाओ, किसी चीज को मत लाओ। कहा, ऊपर तक जीना के, बगैर जीने के ये पनाला कैसे पहुंचेगा? हजरत उमर ने अपना वजूद दीवार से मस कर दिया और दोनों हाथ और सर टेक कर दीवार की तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए और खड़े होकर आंख से आंसू बहाए और बहाकर कहा, अब्बास आ जाओ, उमर को जीना समझ लो, उमर को अपना यानी कि जीना समझ लो, सीढ़ी समझ लो, और उमर की कमर और कांधों पर पैर रखकर खड़े हो जाओ और अपने हाथों से ये पनाला नस्ब कर दो, जीना समझ लो, उमर को आ जाओ। हजरत उमर ने जब इतना कहा, हजरत अब्बास आगे बढ़े और दोनों हाथों से पकड़ के हजरत उमर को अलग कर दिया हजरत अब्बास ने, और अलग करके कहा, उमर हट जा, मेरा मकसद तुझे सीना बनाना नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी। इल्जाम लगाने वाले, नापाक ज़बानें खोलने वाले कुत्ते हैं वो लोग जो आपस में सहाबा की लड़ाई की बातें करते हैं। फितनेबाज हैं वो लोग। ऐसे मौलवियों की तकरीरें नहीं सुनी जाएंगी,
तकरीरें उनकी सुनी जाएंगी जो मुस्तफा जान रहमत के सहाबा से मोहब्बत की दावत हमें देगा, जो आला हजरत का गुलाम होगा उसकी तकरीर सुनी जाएगी, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज ये भी है सुनने की, ये जो सारी चीजें हैं ये तुम्हें कहां मिलेंगी? कहां मिलेंगी? तुम्हारे घरों में बुरे गुंडे लुच्चे बदमाश ऐसे लोगों के पास नहीं, ये तुम्हें ऐसों के पास मिलेंगी जैसे कि बारगाह में और जैसे कि चेहलुम की फातहा में आज तुम बैठे हुए हो। जोर से बोलो ना भाई यार, कौन किसे पूछने वाला है? आज कारी अब्दुल हफीज मनो मिट्टी के अंदर लेटे हुए हैं, ये सैकड़ों उलमा बैठकर आज कारी अब्दुल हफीज को खिराजे मोहब्बत पेश कर रहे हैं। ये महफिलें गद्दारों के लिए जमा नहीं होती, ये उलमा की महफिलें मुस्तफा के वफादारों के लिए जमा होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वफादार बनो, रसूल पाक के गुलाम बनो, उनके चाहने वाले बनो, मेरे रसूल से। हाँ पीछे देख लो, इधर देखो, इधर पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। चाहने वाले बनो, मोहब्बत करने वाले बनो और रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करो। और देख लो आज सच्चे की महफिल में भीड़ है। आज जोर से बोलो, जोर से। 6 महीने इमामत करना भारी है इस जमाने में, 5 महीने नहीं गुजरने देते। 35 साल तक एक ही मुसल्ले पर इमामत करना, ये सच्चाई की अलामत है। हाँ, वरना देखा नहीं तुमने कोविड-19 में सैकड़ों इमाम भगा दिया लोगों ने, सैकड़ों, और तुम्हारी गलतियों से। और तुमने जानबूझकर जाने कितने इमामों को मस्जिदों से बाहर किया, तुमने खुद। मुसल्ला दावा, दरवाजा बंद, कह रहा हाफिज जी खोलो, इमाम साहब कह रहे हैं अरे जा अल्लाह के वास्ते घड़ी पढ़ ली, कह रहा ना हाफिज जी 2 रकात पढ़ ले दो बस। इमाम ने दरवाजा खोल दिया, खट से पुलिस आ गई, पिटवा दिया इमामों को। कितनों को रख के पुलिस गाड़ी में ले गई, थाने गए, बेइज्जतियां हुई। फिर उसके बावजूद ये कौम बाज ना आई, कितने इमामों को निकाल दिया। हाफिज जी जब नमाजी नहीं है तुम क्या करोगे मस्जिदों में? फिर भी बर्दाश्त किया इमामों ने। तुम शर्म करो, हया करो, जब तक अपने उलमा को सर का ताज नहीं बनाओगे, जब तक इज्जतें हासिल नहीं होंगी, जब तक उलमा से मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक इज्जतें हासिल नहीं होंगी। कद्र करो उलमा की, इज्जत करो उलमा की, मोहब्बत करो उलमा से, प्यार करो उलमा से, दिल लगाओ उलमाए अहले सुन्नत से। अगर इनसे प्यार और मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो याद रखो, जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। जैसों के साथ रहोगे वैसों के साथ हश्र होगा। अच्छा, एक बात आदमी सोचता है, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कुछ लोग तो बहुत अच्छे पढ़ के आ रहे हैं और कुछ ऐसे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से निकल के वो मौलाना की बात सुननी तैयार नहीं। हाँ, सुनने तैयार, वो इतना बड़ा मौलाना बन के आ रहा वहां से और सुनने तैयार। नमाज आदि कर दी उसने, दाढ़ी कैटेगरी की निकाल के लाया, वो टोपी बिल्कुल अलग, लिबास बिल्कुल अलग है उसका, बिल्कुल अलग। इससे तो तू बगैर पढ़े ठीक था। फायदा क्या हुआ यूनिवर्सिटी में जाके, इतनी बड़ी जाके हुआ फायदा क्या हुआ तुझसे तो नुकसान हो गया। पढ़ो, इल्म हासिल करो, मगर वो इल्म हासिल करो जिसे हासिल करके तुम इंसान बनो। हैवान बनने की कोशिश मत करो। यार आदमी एकदम कह देता, अरे मौलाना साहब आप जो बैठने की बात करते हैं तो ये तो दुनिया, जहां दिल लगे वहां बैठो, जहां दिल करे वहां बैठो। ये क्या बात हो गई भाई? बैठना है हमें, मगर किसके बाद बैठना है? जो जाहिर में भी मुसलमान हो, बातिन में भी मुसलमान हो, हर हाल में सुन्नी हो, बदअकीदा ना हो, मुस्तफा का आशिक हो।
वहां बैठना है। और अगर गद्दारों के पास, झूठों के पास, मक्कारों के पास, जालिमों के पास अगर बैठोगे तो फिर याद रखना उन्हीं के साथ उठाए जाओगे, उन्हीं के साथ हश्र होगा, ऐसों के साथ नहीं बैठना। आदमी कहता है कि जो मॉडर्न जमाने का आदमी है तो दुनियादारी है, ना बैठेंगे तो फिर जिंदगी गुजरेगी कैसे मौलाना साहब? तो कुरान कहता जोड़ के साथ, लगाव के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, इस्मत के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ मत बैठ। कुरान ने मना किया, फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौमि ज़ालिमीन। अब तक तो इल्म नहीं था, तुम्हें जानकारी नहीं थी, मालूमात नहीं थी तुम्हें इस चीज की, मगर आज आगाह कर दिया गया है तुम्हें, ये ऐसा है। तो आज के बाद ऐसों के पास मत बैठो, जालिमों के पास बिल्कुल मत बैठो। आप कहेंगे तो जालिम किसे कहते हैं? तो जुल्म करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, मगर सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करता है। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। किसी भी हाल में जालिमों के पास, झूठों के पास, गद्दारों के पास, मक्कारों के पास, रसूल पाक के गुस्ताखों के पास किसी भी हाल में मत बैठो। अगर बैठना है तो फिर सच्चों के पास बैठो, और अगर बैठोगे तो फिर नुकसान क्या है? अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल क़द्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा ही तो था कनान, जो बैठा था गैरों में, जालिमों में, इस्लाम के बागियों में, इस्लाम के दुश्मनों में। जानते हो अंजाम क्या हुआ? जब हजरत नूह की कौम पर सैलाब आया, कश्ती तैयार थी, वफादार कश्ती में बैठे थे, निकले थे हजरत नूह कश्ती को लेकर, जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा सारी बस्तियां डूबी, शहर डूबे, इलाके डूबे, गांव डूबे, कुछ भी बाकी नहीं था, सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सलामत थी, इसके अलावा कुछ भी सलामत नहीं था। कुनरकी वालों जुमला सुनो, हजरत नूह ने नजर उठा के देखा, जहां सब डूब रहे थे वहां हजरत नूह का सगा बेटा भी डूब रहा था। आपने अपने बेटे को जब डूबता देखा, बतक़ाज़े बशरियत, हर बाप के दिल में औलाद का प्यार होता, दर्द होता। औलाद कैसी से ही प्यारी होती है बाप को। कहा बेटे आजा, कहा नहीं आऊंगा, कहा बेटे डूब जाएगा, कहा इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चल के जान बचाऊंगा। हजरत नूह बोले आज ना पहाड़ पना देंगे ना दरख्त, अगर पना मिलेगी तो तेरे बाप की कश्ती में मिलेगी, आजा। कहा नहीं आऊंगा। जब बेटे ने इनकार किया तो हजरत नूह फिर भी रोने लगे। बेटा है, कितना प्यारे बाप को देखें आप। अल्लाह की बारगाह में कहा मौला ये मेरा बेटा ये डूब रहा है। अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, कयामत तक मुतनब्बे करते रहेंगे। क्या कहा था रब ने, क्या फरमाया था? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। रब नूह कह रहे बेटा, रब कह रहा तुम्हारा नहीं है, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता ईमान की वजह से होता है। नूह ये तुम्हारा अहल नहीं है। सवाल ये है कि बेटा उन्हीं का था, रब ने कहा तुम्हारा अहल नहीं, तुम्हारा नहीं। क्यों? कुरान कहता इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि ये गलत अमल करने वाला था। और इसका गलत अमल क्या था? गैरों के साथ बैठता था, गद्दारों में, बागियों में, इस्लाम के दुश्मनों में। एक पैगंबर का बेटा जब गलत लोगों में बैठा, हश्र उन्हीं के साथ हुआ। सोच लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो जिंदगी दी है, ये इनाम है रब का, इस पर भी नजर रखो। माल दौलत शोहरत इज्जत दुनियावी उलूम हासिल करके उड़ने की कोशिश मत करो। अल्लाह ने ये जो कीमती जिंदगी दी है, इसे कीमती तोहफा समझकर गुजारो। और सुबह शाम अल्लाह के हम्दो सना में, रसूल की तारीफ और तौसीफ में, बुजुर्गों की मोहब्बत में, उलमा की सोबत में अपनी जिंदगी पूरी कर दो, ताकि क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र भी कारी अब्दुल हफीज जैसे लोगों के साथ हो जाए। अच्छे लोग इंसान की जिंदगी भी अच्छी बना देते हैं और उसकी कब्र हश्र को भी
अच्छा बना देते। ये जो मौका मिला है ना अल्लाह की तरफ से, जो भी सांसें ले रहे हैं ना हम और आप, ये तोहफा है, ये इनाम है हमारे रब का। तो जब ये मौका अल्लाह ने दिया है हमें, तो इस मौके को जाया ना करें, इसे जाने ना दें। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लें, अच्छा बना लें, अपने बुजुर्गों से प्यार करें, अपने असलाफ से, अपने अजदाद से, अपने आबा से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को पूरा करें। और अल्लाह ने आपकी कुदरती में माशाअल्लाह हजरत क़िबला सैयद नासिर मियाँ साहब जो मुकम्मल सरपरस्ती आपकी फरमाते रहते, वो तो आपके यहाँ हैं। ऐसे लोगों के करीब रहिए, आले रसूल हैं, औलादे रसूल हैं, औलादे गौसे आजम हैं, समझ गए। ऐसे लोगों की सोबत इंसान को बहुत ऊंचा बना देती है, मुमताज बना देती है, अच्छा बना देती है, खूबसूरत बना देती है। अल्लाह ने मौका दिया है आपको, तो इस मौके को बिल्कुल ज़ाया ना करें, अपने हाथों से जाने न दें, बुजुर्गों से मोहब्बत करें। और जो ये काम उलमाए किराम ने आज किया है, ये मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह ताला इनके हौसलों को बुलंद फरमाए। कारी अब्दुल हफीज साहब दुनिया से चले गए, मगर इन उलमा ने आज उनके चेहलूम का इतना बड़ा जलसा करके ये बता दिया, कारी साहब हम आज भी आपके साथ हैं। अल्लाह ताला कारी साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र अता फरमाए। परवरदिगार आलम इन उलमाए किराम को माशाअल्लाह, हमारे ये पप्पू भाई और जो भी इनके अहबाब हैं, उनकी बड़ी मेहनत रही जलसे के लिए। इन उलमा की, हजरत क़िबला सैयद साहब की, अल्लाह ताला सैयद साहब का साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम रखे, इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।